अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका यरजूना रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। अल्लाह की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुआ है कि जिन शादियों के ताल्लुक से महफिल रसूल को सजाया गया, अल्लाह उनमें बेहिसाब बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। जिक्र खैर के तवस्सुल औलाद सालिहा से सरफराज फरमाए। जो लोग इस महफिल में शामिल हैं, बिलखुसूस उलमा, अल्लाह तमाम की जिंदगियों में, तमाम के उलूम में, तमाम की नेकियों में बरकतें अता फरमाए। आज हाफिज असरार साहिब किबला के यहाँ पर शायद एक बारात भी आई थी, वो जिक्र फरमा रहे थे और आप लोगों ने कल भी पूरा दिन मेहनत की होगी, तो मुझे आपकी तकरीर का पूरा ख्याल है। और उलमा अभी अभी कुरान सुनाने के बाद पूरा महीना मेहनत करने के बाद फारिग हुए हैं, इनको भी आराम की जरूरत है। इंशाल्लाह मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। थोड़ी देर इंशाल्लाह सुने, मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर दूंगा। उससे पहले बारगाह रिसालत में दूध पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो बतलाता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है। कुरान तो बतलाता है ईमान इनको, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। आसमा खान जमी खान जमाना मेहमा, साहिबे खाना लक़ब किसका है तेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। अगरचे कोई आपको अपने जैसा कहे, मगर अहमद रजा तो आपको मालिक कहता है, इसलिए कि आप मालिक के महबूब हैं। और महबूब और मुहिब में तेरा मेरा नहीं होता, जो महबूब का होता है वो मुहिब का होता है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, क्या बनेगा क्या बनेगा। मेरा ईमान कहता दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत क्या है, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत क्या है। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। मैंने आपके सामने कलामुल्लाह की मुकम्मल आयत को पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है,
बेशक वो लोग जो ईमान लाए, हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम साहिब ईमान है। इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने पत्थर के आगे सर झुकाते झुकाते तमाम जिंदगी को गुजार दिया। कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने तीन खुदाओं को माना, उन्होंने किसी को खुदा का बेटा कहा, उन्होंने किसी को खुदा की बीवी कहा, उन्होंने कभी पत्थर को खुदा कहा। इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पानी को खुदा मानते मानते अपनी सांसों को तोड़ दिया, मगर उन्हें सलीका पैदा न हुआ कि आखिर खुदा है कौन। इस दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे और आज भी दुनिया में रह रहे हैं जिन्होंने तरक्की को खुदा माना, जिन्होंने साइंस को खुदा माना। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग गुजरे जिन्होंने दौलत को खुदा माना, जिन्होंने हुकूमत को खुदा माना, जिन्होंने हुस्न को खुदा माना। मगर जनाब हम उन लोगों में से नहीं है जो किसी पेड़ को खुदा मान ले, हम उन लोगों में से नहीं है जो जमीन को खुदा बना ले, हम उन लोगों में से नहीं है जो कि पानी को खुदा मान ले। हाँ हाँ, हम वो खुशकिस्मत लोग हैं जिन्होंने खुदा का बेटा नहीं माना, जिन्होंने खुदा की बीवी नहीं माना, बल्कि जमाने को पैगाम दिया। तुम कहते हो खुदा की बीवी है, तुम कहते हो खुदा का बेटा है, मगर हम ये कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। जमाने को पैगाम दे दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद, अल्लाह की ना कोई औलाद है, वलम यूलद, ना अल्लाह किसी की औलाद है। हमने न पानी को खुदा माना, हमने न सूरज को खुदा माना, हमने न चांद को खुदा माना, बल्कि जमाने को पैगाम दिया इलाहुकुम इलाहु वाहिद। ऐ जमाने सुन ले, हमारा खुदा एक है, उसकी शान ये है अगर वो कुल कहता है तो आसमानों को बना देता है, अगर वो कुल कहता है तो जमीन को बना देता है। तो पता चला दुनिया में लाखों खुदा नहीं है, करोड़ों खुदा नहीं है, बल्कि एक खुदा है और जमाना उसे अल्लाह कहता है। हमारा खुदा कल भी वही था, आज भी वही है, हमारी आने वाली नस्लों का खुदा भी अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम वो नहीं है जो किसी पत्थर को माबूद माने, हम वो हैं जो पत्थरों को पैदा करने वाले को माबूद मानते हैं। और ये हमें बताया किसने? आमना के लाल। जोर से बोले, किसने बताया? अल्लाह फरमाता जो ईमान लाए उन्होंने हिजरत की रब की रजा के लिए। कहां से? मक्का से मदीना को। और जो ईमान बचाने की खातिर, इस्लाम की बुलंदी के लिए, ईमान की खातिर आज भी अगर हिजरत करेगा तो इन्हीं लोगों की जमात में शामिल होगा। अल्लाह फरमाता और वो जिन्होंने जिहाद किया। जिहाद दो तरह के होते हैं, जिहाद असगर, जिहाद अकबर। अल्लाह अकबर। जिहाद का सिर्फ ये मतलब नहीं, हालांकि यह मतलब है रब के दीन की बुलंदी के लिए अपने घरों से निकलो और अलम इस्लाम को, पैगाम इस्लाम को जमाने में पहुंचा दो। इस आयत में किन का जिक्र किया गया? जिन्होंने रब के लिए हिजरत की, रब के लिए जिहाद किया। अल्लाह फरमाता है मेरी राह में, मेरी रजा के लिए उम्मीद क्या थी? उलाइका यरजून रहमतल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार होते हुए। तो अल्लाह फरमाता महबूब ने मुजदा सुना दो, अगर वो मेरे लिए निकलेंगे तो अल्लाह बख्शने वाला भी है, रहम करने वाला। मैंने आपके सामने मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं निकाह करना मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हम में से नहीं है। इंशाअल्लाह मैंने इस नोयत का आपके सामने मौजू पेश किया है। आप सुनेंगे तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक मुसलमान का तकाजा क्या है, ईमान का तकाजा क्या है, ईमान के उसूल क्या है और हम जिंदगी कौन सी गुजार रहे हैं। अल्लाह की कसम आज मेरा आपका आलम यह है, हमारे पास मकान भी उम्दा है, हमारे लिबास का आलम ये, हमारे लिबास भी खूबसूरत हैं। अल्लाह अकबर। हमारी तिजारत का आलम ये, हमारी तिजारतें भी आसमानों की बुलंदियों को छू रही हैं। मगर याद करो एक दौर वो भी था मुसलमानों पर जिनके पास न रहने के लिए मकान था, जिनके पास न रहने को मकान था, जिन्होंने अपने बच्चों को रब की रजा के लिए मक्कतुल मुअज़्ज़मा में छोड़ दिया था। जब तमाम दुनिया उन लोगों की दुश्मन थी, अल्लाह अल्लाह जुल्म का आलम ये था। जब बिलाल ने अलम इस्लाम को बुलंद किया तो बिलाल की जबान को जला दिया गया। जब अम्मार बिन यासिर की वालिदा ने मेरे हुजूर का कलमा पढ़ा तो उस पूरी औरत के सीने में अल्लाह अकबर नेज़ा मारकर उनको शहीद
तरजीह दिया गया। हाँ हाँ, ये वो दौर था जब अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा तो मक्का के लोगों ने गालियां दी, मक्का के लोगों ने पत्थर मारे, मक्का के लोगों ने दीवाना कहा, जबानें चली, मगर मुस्तफा के सहाबा बोले जान दे देंगे मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं देंगे। अबू बकर सिद्दीक के पत्थर मारे, अबू बकर सिद्दीक बोले पत्थर खा लेंगे मगर नबी से गद्दारी नहीं करेंगे। जब अम्मार बिन यासिर की वालिदा के सीने में अल्लाहू अकबर नेज़ा मारा गया तो अम्मार बिन यासिर ने कहा वालिदा को शहीद करा दूंगा मगर मुस्तफा के दीन से गद्दारी नहीं करूंगा। आज उसी नबी के दीन को मानने वाला कभी मैखानों में शराब पीता नजर आता है, कभी जुआ खेलता नजर आता है, कभी जिना के बाजार गर्म करता नजर आता है। ऐ मुसलमान, खुदा की कसम, पर नबी की शरीयत को, पर नबी की जिंदगी को, पर नबी की सुन्नत को, फिर तू शराब नहीं पिएगा, फिर तू जिना नहीं करेगा, बल्कि तू ये कहेगा जिस तरह से बिलाल नबी का वफादार था इसी तरीके से मैं भी नबी का वफादार हूँ, मैं जान दे दूंगा मगर मुस्तफा से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। आज कहाँ है वो दर्द जो मुसलमानों के दिल में पाया जाता है? आज तो जनाब मतलब की बात कर दो तो बयान करने वाला अच्छा है, और अगर बात अमल की कर लो तो फिर अच्छा नहीं है। ये दौरे हाजिर का मामला ज़हनियत है। सुनो, मेरे सरकार गारे हिरा में है, बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, मुख्तसर अल्फाज में मैं अपनी बात को समेटूंगा। हुजूर गारे हिरा में है, अल्लाहू अकबर, आका को अच्छे अच्छे ख्वाब आते। मेरे सरकार थोड़ा सा पानी लेकर, थोड़ा सा सत्तू लेकर अपने घर से निकलते, गारे हिरा में जाकर 3-3 दिन अल्लाह की इबादत करते, 7-7 दिन अल्लाह की इबादत करते। कभी कभी हुजूर अकरम को फाका भी हो जाता। एक दिन मेरे सरकार गारे हिरा में थे, आका बयान फरमाते हैं मैंने क्या देखा, एक हुस्न जमाल का पैकर नौजवान मेरे पास आया। आने के बाद उस नौजवान ने मुझको सलाम किया, सलाम करने के बाद उसने मुझे अपनी आगोश में भींच लिया। आका करीम फरमाते हैं उसने मुझे इस अंदाज में भींचा कि मैं पसीना पसीना हो गया, मुझे ऐसा लगा कि मेरा जिस्म टूट जाएगा। और उस आने वाले नौजवान ने कहा इकरा, आप पढ़िए। तो हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ूंगा। नौजवान फिर बोला इकरा पढ़ो, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ूंगा। तीसरी बार जवान ने कहा इकरा पढ़िए, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं पढ़ूंगा। अब नौजवान ने आगे पढ़ना शुरू किया। नौजवान कहता है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया है। अब मेरे सरकार ने पढ़ना शुरू किया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम। मेरे सरकार पर यह अल्लाह का पहला पैगाम था। क्या मतलब है? दुनिया के आप किसी मजहब की किताब को पढ़कर देख लीजिए, किसी मजहब की किताब कहेगी अपने खुदा की इबादत करो, किसी मजहब की किताब कहती है अपने दीन को पाबंदी से मानो, किसी मजहब की किताब की इब्तिदा होती है इंसान की खिदमत करो। मगर जब रब ने मोमिनों को पहला पैगाम दिया तो रब्बे काबा ने फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसलिए कि तुम तालीम हासिल कर लोगे तो तुम्हें इंसानियत का सलीका आ जाएगा। अगर तुम तालीम हासिल कर लोगे तुम्हें अपने खुदा की पहचान हो जाएगी। अल्लाह की कसम, जिस बंदे को रब आलिम बना देता है वो इंसान भी बन जाता है, वो इबादत गुजार भी बन जाता। और जिसे इस हाल में देखो कि आलिम तो है मगर नमाजी नहीं है, तो समझ लो किताबें तो पढ़ ली है मगर रब की पहचान नहीं हुई। और ऐसे बंदे के बारे में मुस्तफा फरमाते हैं ऐसा आलिम जो बदअमल हो उस गधे की तरह है जिसकी पीठ पे किताबें लाद दी जाए। आलिम वो आलिम है जो इल्म के साथ साथ अपने इल्म का आमिल भी बन जाए। मेरे नबी आए अल्लाहू अकबर गारे हीरा से, आका करीम अपने घर आए तो हुजूर को बुखार आ रहा था। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कपकपी तारी थी। आका करीम ने अपनी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया ऐ खदीजा मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा ने कंबल उड़ाया। आका करीम अब भी कांप रहे हैं, अब भी आपके जिस्म पे बुखार है। अल्लाह अल्लाह, हजरत खदीजा अर्ज करती हैं ऐ मेरे सरताज आपको हुआ क्या है? आप तो कभी अपने बीमार न हुए, आप
आपको कभी परेशान नहीं दिखते। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए खदीजा, आज मेरे साथ ऐसा मामला हुआ है, एक नौजवान ने मुझको अपनी बाहों में पकड़ लिया है, मुझे उसने इतनी जोर से खींचा कि मुझे बुखार आ गया, मेरे जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। आका फरमाते, खदीजा मुझे डर लग रहा है। तो जानते हो खदीजतुल कुबरा ने क्या कहा था? ऐ मेरे सरताज, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि मैंने आपके सामने एक जमाना गुजार दिया है। आपकी शान तो ये है, आप यतीमों को प्यार करते हैं, आप बेवाओं का सहारा बनते हैं, जिसका कोई साथ ना दे उस मजलूम का आप साथ देते हैं। और मेरा अकीदा ये है, रब्बे काबा से उम्मीद ये है, जो यतीमों की मदद करे उसका कोई कभी नहीं बिगाड़ सकता, जो बेवाओं का सहारा बने उसका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो मजलूमों की आवाज बने तमाम जमाना मिल जाए उसका बाल बीका नहीं कर सकता। ऐ सुन्नी मुसलमानों, रब्बे काबा ने अगर तुमको माल दिया है तो माल को गुनाहों पे खर्च ना करो, बल्कि किसी यतीम को कपड़े पहना दो, अल्लाह जन्नत के कपड़े पहनाएगा। अगर तुम्हारे पास दौलत है तो यूं शराब जुए में मत उड़ाओ, बल्कि किसी बेवा के घर का सहारा बन जाओ, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। इसलिए कि अगर गुनाहों पे पैसा खर्च करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, यतीमों बेवाओं का सहारा बनोगे तो कामयाब हो जाओगे। जिंदगी में एक पैगाम अपने अपने अंदर इनकलाब लाने की जरूरत है। लोगों को यतीम दिखे तो उसकी मदद किया करो, जो यतीमों की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। कोई बेवा दिखे तो उसकी मदद करो, मजाक मत बनाओ, इसलिए कि मजाक बनाना कुफारे मक्का का तरीका है, बेवाओं का सहारा बनना मुस्तफा की सुन्नत है। फैसला आपके हाथ में करना क्या है, इसलिए बेवाओं का सहारा बनो। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार पर रब का पहला पैगाम आ गया। अल्लाह ने फरमाया, महबूब हमने आपको जिस काम के लिए मबूस किया है आप उस पैगाम को आम कर दें। अल्लाह अकबर। आप तारीख इस्लाम को पढ़ें। मेरे सरकार मक्का की पहाड़ी पर खड़े होकर आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के लोगों मेरी बात सुनो जरा। अल्लाह अल्लाह। मक्का के जितने बूढ़े थे लब्बैक कहते हुए आका के करीब पहुंच गए, जितनी औरतें थी मुस्तफा की बात पर लब्बैक कहा, आका के करीब पहुंच गए, जितने बच्चे थे मेरे सरकार के करीब पहुंचे और कहने लगे, ऐ आमिना के लाल फरमाओ तो सही। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के लोगों ये बताओ तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो? तो जानते हो हम तो उनका कलमा पढ़ने वाले हैं, हम तो उनको रसूल मानने वाले हैं। ये जो मक्का के लोग सामने खड़े थे ना, ये हुजूर को रसूल नहीं मानते थे, ये कुरान पढ़ने वाले नहीं थे, ये खुदा का मानने वाले नहीं थे, मगर फिर भी मक्का के लोगों ने कहा, ऐ आमिना के बेटे तू तो शादी को अमीर है, इसलिए कि बचपन से जवानी से 40 साल की आपकी उम्र हो गई, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। ऐ आमिना के बेटे तू अमानतदार ऐसा है, हमने तुझे कभी खयानत करते नहीं देखा। आप सोचे तो सही, अबू जहल सादिक कह रहा है, उमैया अमीन कह रहा है, मेरे सरकार की अजमत का आलम क्या होगा? आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ मक्का के लोगों जब मैं दुनिया के बारे में झूठ नहीं बोल सकता, माल में खयानत नहीं कर सकता, तो तमाम लोग सुनो, मैं सिर्फ मोहम्मद नहीं हूँ बल्कि अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है। कामयाबी चाहते हो मोहम्मद का कलमा पढ़ो, कलमा तुम पढ़ोगे परवरदिगार जन्नती बना देगा। नबी ने, मैं सिर्फ आमिना का बेटा नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझको रसूल बनाया है। अगर तुम मेरा कलमा पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई। वो बूढ़े जो इज्जत करते थे कहने लगे दीवाना हो गया है, कहने लगे पागल हो गया है, बच्चे कहने लगे मोहम्मद अरबी को क्या हो गया है, बूढ़ियां गालियां देकर जाने लगी। अल्लाह अकबर। रब्बे काबा की रहमतें मुस्कुराई। रब ने फरमाया, महबूब घबराना नहीं है। जोर से बोले, महबूब घबराना नहीं है। आज भी यही हाल है, कोई अच्छा काम करने चलो ना तो वो तो कुफारे मक्का थे, हमारे मुसलमान अच्छा काम होने नहीं देते। हमारी रविश क्या है? ये तो मोमिनों का तरीका नहीं है, ये तो इस्लामी तरीका नहीं है। मुसलमान तो वो है जो हर काम इस्लाम के लिए करे, या ना कर सके तो इस्लामी काम में रुकावट ना बने। ये मुसलमान नहीं है। कोई शादी में जलसा कराना चाहता है तो बहनों ही पहले नाराज, अगर नाचोगे नहीं तो बैठूंगा नहीं। अरे भाई तू मोमिन है कि शैतान का काम कर रहा है? सच्चा मुसलमान तो वो है जिसका जिक्र अल्लाह, जिसका दिल अल्लाह के जिक्र में लगता है, जिसका दिल मोहम्मद अरबी की नात में लगता है,
उनकी हदीसें सुनने में लगता है। अल्लाह अकबर। रब ने फरमाया मेरे महबूब घबराना नहीं है, आपको जो पैगाम दिया गया है उस पैगाम को आगे बढ़ाओ। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी का सफर शुरू हुआ। अकेली आवाज उठती थी मक्का के पहाड़ से। आका अबू जहल के दरवाजे पर गए। नबी ने जाकर इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल तू तो मक्का का सरदार है, मैं समझता हूँ तू मक्का में सबसे ज्यादा साहिब अकल है। मुझे मोहम्मद मुझे तू अल्लाह का रसूल मान ले, इसलिए कि तू जानता है रसूल वो होता है जो सच्चा हो, रसूल वो होता है जो पक्का हो, रसूल वो होता है जो अमीन हो। तू जानता है मैं सादिक भी हूँ, तू जानता है मैं अमीन भी हूँ। अबू जहल कहने लगा मैं नबी नहीं मानूंगा। मेरे नबी उमैया के दरवाजे पे गए। उमैया तू तो मुझे नबी मान ले। कहने लगा तुमको नहीं मानूंगा। नबी उतबा के दरवाजे पे गए। आपने फरमाया तू तो नबी मान ले। मक्का के जितने भी लोग थे हर किसी ने कह दिया मोहम्मद मर जाएंगे मगर तुझे नबी नहीं मानेंगे। मेरे आका के दिल को ठेस पहुंची। आपने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला मैंने अबू जहल से कहा, अबू जहल मानता नहीं है। मैंने उमैया से कहा, उमैया मानता नहीं है। मैंने शैबा से कहा, शैबा मानता नहीं है। रब्बे काबा ने इरशाद फरमाया महबूब आपका काम मनवाना नहीं है, आपका काम पैगाम पहुंचाना है, ईमान देना रब का काम है। मेरे महबूब इस्लाम की तबलीग करो, तबलीग करना मोहम्मद का काम है, ईमान अता करना परवरदिगार का काम है। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा दीन की तबलीग करने वाले तुम हो और दीन को बढ़ाने वाला अल्लाह है। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते सबसे पहले 5 लोगों ने कलमा पढ़ा। जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने कलमा पढ़ा, बच्चों में हजरत अली ने कलमा पढ़ा, गुलामों में हजरत बिलाल ने कलमा पढ़ा, आजाद करदा गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा ने कलमा पढ़ा। अल्लाहू अकबर। 5 लोगों ने सबसे पहले कलमा पढ़ा। इस्लाम मक्का में बढ़ता जा रहा है। एक दिन वो भी आया कि मक्का के शेर अमीर हमजा ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया। मक्का के लोग घबरा गए, अमीर हमजा मुसलमान हो गया है, अब हमारा क्या बनेगा। एक दिन वो भी आया, हजरत उमर ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया। मक्का वाले घबरा गए, अमीर हमजा भी उनके हो गए हैं, उस्मान गनी भी उनके हो गए हैं, अबू बकर सिद्दीक भी उनके हो गए हैं, उमर फारूक भी उनके हो गए हैं। अब हमारा क्या बनेगा, अब हमारे दिन का क्या होगा। रब ने फरमाया महबूब तबलीग को आम करो। मेरे सरकार अपने दिन की तबलीग को आम कर रहे हैं। अब मक्का के लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया, इस्लाम को मिटा दिया जाए, मोहम्मद अरबी के कदमों को रोक दिया जाए। मगर रब की रहमतें कह रही थी फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन। हजरत आज हमारी परेशानी क्या, हमें चंद दिन गोश्त खाने न मिले तो बेटा भी परेशान, बाप भी परेशान, माँ भी परेशान, और पूरा घर हफ्ते भर नमाज न पढ़े तो किसी को परेशानी नहीं। जबकि इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, रब के सामने सर झुकाना फर्ज। इस्लाम में नाचना फर्ज नहीं है, इल्मे दीन को सीखना फर्ज है। हमारा मामला अलग हो चुका है, हमारा मुआशरा ज़वाल पजीर है, हमारे हालात खराब है। अल्लाहू अकबर। मक्का वालों ने सोचा अगर मोहम्मद के कदमों को नहीं रोका गया हमारा नाम लेने वाला ना मिलेगा। मक्का वालों ने प्लानिंग बनाई, जो भी मोहम्मद का कलमा पढ़े उसको मारा जाए, जो भी मोहम्मद का कलमा पढ़े उसका कोड़ों से इस्तिकबाल किया जाए। अल्लाह अल्लाह। इसी मक्का में एक नौजवान था, अल्लाहू अकबर, उसका नाम बिलाल था। ये कितने बाजारों में बिका था, कितने लोगों का गुलाम बना था। एक दिन हजरत बिलाल के आका ने पूछा, ए बिलाल ये बता तू मेरा कहा मानेगा या मोहम्मद का कहा मानेगा। तो बिलाल बोले बिलाल की तो जान मोहम्मद पे कुर्बान है। कहने लगा मेरे दीन को मानेगा या मोहम्मद के दीन को मानेगा। बिलाल कहने लगे मोहम्मद के दीन पे तो मैं मर जाऊंगा। उमैया कहने लगा मेरे घर में रहेगा तो तुझे कलमा नहीं पढ़ने दूंगा, मेरे घर में रहेगा, नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। बिलाल बोले कलमे की बात करता है। हजरत बिलाल ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इतना कहा था, हजरत बिलाल के मुंह में कोयले ठूस दिए गए। आप सोचो तो सही, अगर किसी के मुंह में कोयले ठूस दिए जाएं तो उसकी तकलीफ का आलम क्या होगा, उसके दर्द का आलम क्या होगा। बिलाल की जबान को जला दिया गया, बिलाल तुतलाने लगे, बिलाल की जबान में लुकनत
आ गई। उमैया ने अगले दिन बिलाल से पूछा, बिलाल बता मेरे दीन को मानेगा या मोहम्मद का कलमा पढ़ेगा? बिलाल तोतली जबान से बोले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमैया कहने लगा, मकान में मेरे रहे, कलमा उसका पढ़े, मैं तुझे मकान में नहीं रहने दूंगा। गुलाम मेरा है, कलमा नबी का पढ़े, मैं तेरी जबान काट लूंगा। गुलाम मेरा है, बात नबी की करे, मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। बिलाल हबशी ने कहा था, जबान तेरी है तू ले ले, आंखें तेरी है तू ले ले, जिस्म का हरासा तेरा है तू ले ले, मगर दिल का क्या करेगा? ये दिल तो मैंने आमना के लाल को दे दिया है। मेरा इमाम बरेली से पुकारा, ए इश्क तेरे सस्ते, चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सुनते हैं कि मैं शर्मे सिर्फ उनकी रसाई। अल्लाह अकबर एक दौर वो भी आया, अगर मुस्तफा गलियों से निकलते तो मक्का के लोग पत्थर मारते, छोटे छोटे बच्चे दीवाना कहते, अल्लाह अकबर जवान गाली देते, सहाबा इकराम के सामने गुस्ताखी की जाती तो आका के साहब अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हमें मारे हमें परवाह नहीं है, हमें जला दें हमें परवाह नहीं है, हमारी बोटी बोटी कर दें परवाह नहीं है, मगर आका जब ये मक्का के लोग आपको दीवाना कहते हैं तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, जब ये आपको गालियां देते हैं तो हमसे सुना नहीं जाता। आका इजाजत दे दो इनका मुकाबला इनकी जबान में किया जाए, ये हाथ चलाएं तो हम इनका जवाब दें। मेरे आका ने फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, ऐ मेरे सहाबा अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। अभी मेरे रब का पैगाम नहीं आया है, जब रब का पैगाम आएगा ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, जबान का जवाब जबान से दिया जाएगा, शायरी का जवाब शायरी से दिया जाएगा। सहाबा ने सब्र कर लिया, जमाना गुजरता गया, जुल्म बढ़ता गया। जानते हो जुल्म का आलम क्या था? अगर नबी मक्का के अंदर तशरीफ ले जाते, मक्का वाले आका के पत्थर मारते, इतने पत्थर मारते, कभी नबी का सर फूट जाता, कभी नबी के चेहरे से खून निकलने लगता। मेरा रब फरमाता, महबूब सब्र करो, महबूब सब्र करो। अगर नबी काबतुल्लाह में इबादत करते, अबू जहल मुस्तफा की गर्दन में रस्सी डालता और जोर से खींचा करता था, आका करीम की सांस घुटने लगती थी, आंखें उबलने लगती थी। हजरत फातिमा आकर अबू जहल को धक्का देती थी और कहती थी, जालिम तू जिस पे जुल्म कर रहा है ये कायनात का सरदार है, ये वो है जो मजलूमों का मसीहा बन के आया है, मगर अबू जहल को रहम नहीं आता। मेरा रब फरमाता, महबूब सब्र करो, महबूब सब्र करो। एक दिन अल्लाह को अपने महबूब की उम्मत पे प्यार आ ही गया। रब्बे काबा ने जिब्रील को भेजा और कहा, जिब्रील अब मेरे महबूब से जाकर कहो अब जुल्म बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, मक्का को छोड़ो, मदीना को हिजरत करो। हम मक्का को नहीं बल्कि मदीने को इस्लाम की राजधानी बनाएंगे। और रब ने फरमाया, अकेले मत जाना, अबू बकर सिद्दीक को साथ लेकर जाना और अपने सहाबा से कहो जो मक्का में रहना चाहे मक्का में रहे, जो हिजरत करना चाहे वो हिजरत करे। मेरे सरकार ने इतना सुना, अल्लाह अल्लाह सरकार के दिल को सुकून मिला। रब ने फरमाया, महबूब तैयारी करो। अब आका को क्या तैयारी करनी थी? चंद फटे पुराने कपड़े लिए जिन पर पैबंद लगा था, वो मुसल्ला उठाया जो खजूर की छाल से बना हुआ था। मेरे सरकार तैयार हो गए। हजरत अली को आका ने बुलाया, अली तशरीफ लाए। नबी फरमाते हैं, अली मेरे बिस्तर पे आज तुम्हें आराम करना है, सुबह को उठना, मक्का वालों की अमानतें वापस करना और मदीने को फौरन तशरीफ ले आना। अल्लाह अकबर, अली मेरे नबी के बिस्तर पे हैं। अल्लाह अल्लाह, नबी ने कदम बढ़ाए। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, हुजूर मक्का के 40 नौजवानों ने आपके मकान को घेर रखा है, 40 के हाथों में तलवारें हैं, आप कब कदम निकालेंगे, कब ये मक्का वाले आपको कत्ल करेंगे? अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकार ने फरमाया, अब क्या करूं? हजरत जिब्रील फरमाते, हुजूर आप सूरह यासीन को पढ़िए। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने सूरह यासीन को पढ़ा। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन की इब्तिदाई आयत को पढ़कर मेरे हुजूर ने कंकरों को उठाया और मक्का वालों के चेहरे पे छिड़क
दिया। अल्लाह की कसम हदीस से पाक में आता है नबी निकले चले गए मगर किसी काफिर को नजर नहीं आए। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, रब ने फरमाया इस रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। महबूब तुमने जो कंकरी फेंकी थी वो हाथ तुम्हारा था मगर ताकत तुम्हारे खुदा की। आप कुरान की ताकत को पहचाने। नबी ने सूरह यासीन की आयत को पढ़ा, कुफार के मुंह पे फेंका, नबी निकले चले गए, किसी को नजर नहीं आया। आज जरूरत है पक्की अकीदत की। कुरान में आज भी इतना असर है क्योंकि कुरान वही है। अगर बदल गई है तो अकीदतें बदल गई हैं, अगर कमजोर हो गया है तो ईमान कमजोर हो गया है। मेरे सरकार सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर पहुंचे। जाने के बाद आपने फरमाया चलो अबू बकर, रब्बे काबा का हुक्म आ गया है, हमें मक्का छोड़ना है। अर्ज की हुजूर मैं भी साथ चलूंगा। नबी ने फरमाया हाँ अबू बकर तुम भी साथ चलोगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने अबू बकर को साथ लिया। लेने के बाद आका वहां से चले और एक गार पड़ता है मक्का के करीब जिसका नाम गारे सोर है। आका करीम 3 दिन गारे सोर में तशरीफ फरमा रहे। 3 दिन के बाद आका मदीना की जानिब चले। मेरे सरकार हफ्तों का सफर महीनों में करते हुए जब मदीना के करीब पहुंचे तो क्या देखा, मदीना के लोग इस्तिकबाल के लिए खड़े हैं। अब जब इन लोगों की नजर मेरे सरकार के चेहरे पर पड़ी, अल्लाह अल्लाह, सरदार कहने लगे हुजूर मेरे घर तशरीफ ले चले। नबी ने फरमाया नहीं। गरीब कहने लगे हुजूर मेरे घर तशरीफ ले चले। आका ने फरमाया नहीं। सरमाएदार कहने लगे हुजूर मेरे घर चले। आका ने फरमाया नहीं। अल्लाह अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया आका फिर आप किसके घर तशरीफ ले जाएंगे? तो आका ने इरशाद फरमाया मेरी ऊँटनी की मुहार को छोड़ दो, जहाँ ऊँटनी बैठ जाएगी आमना का बेटा वहीं पर आराम करेगा। आप सोचे तो सही नबी का इंसाफ कितना आला है, आप देखे तो सही नबी का इंसाफ कितना कमाल वाला है। नबी ने इसलिए किसी के घर ठहरने को गवारा न किया। अगर अमीर के घर ठहर गया तो गरीबों का दिल टूट जाएगा, अगर गरीब के घर ठहर गया तो अमीर शिकवा करेंगे। बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मदीना के लोगों, मोहम्मद की निगाह में न अमीरी की कोई हैसियत है न मालदारी की कोई जगह है। नबी के दरबार में अमीरी नहीं देखी जाती बल्कि दिल देखे जाते हैं। अगर दिल बिलाल का हो तो कबूल किया जाता है, दिल अबू जहल का हो तो ठोकर मार। नबी ने फरमाया मेरी ऊँटनी को कि मुहार को छोड़ दो, जहां बैठेगी मोहम्मद उसका मेहमान बनेगा। अब जिस दरवाजे से ऊँटनी गुजरती तो सहाबी रोने लगता, आका मेरे मेहमान नहीं बनेंगे। इसी मदीना में एक गरीब सहाबी का घर था जिसको दुनिया अबू अयूब अंसारी के नाम से जानती है। आका की ऊँटनी उसी के मकान पर जाकर बैठी। अबू अयूब अंसारी कहने लगे हुजूर मैं इस काबिल कहाँ था, आप मेरे मेहमान बने, मैं किस्मत का सिकंदर बन गया। आका मैंने कभी सोचा न था कि आमना का लाल मेरा मेहमान बनेगा, मुझ गरीब के घर ठहरेगा। अबू अयूब अंसारी के आंसुओं को आका ने पूछा। इरशाद फरमाते अबू अयूब हमारे यहाँ मकान नहीं देखे जाते, माल नहीं देखे जाते, ईमान देखा जाता है। रब्बे काबा की मर्जी ये थी कि नबी आज मेहमान बनेगा तो अबू अयूब का बनेगा। नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा में एक मस्जिद तामीर फरमाई जिसको मस्जिद नबवी के नाम से दुनिया जानती है। आका फरमाते जो एक रकत नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसे 70,000 50,000 रकतों का सवाब देगा। इंशाअल्लाह वक्त हो चुका है, थोड़ी देर और सुने। नबी ने मस्जिद तामीर फरमाई। मुस्तफा के दीन में ये कमाल था, जो सुनता नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। अब उठते उठते खबर पहुंची मक्का में। मक्का वाले बड़े परेशान, हमने भेजा था मोहम्मद को मक्का से इसलिए कि मक्का से अगर हिजरत करेंगे रोटियों के बांधे रहेंगे, परेशान रहेंगे, कोई बात सुनने वाला नहीं होगा। मगर मोहम्मद मदीना में पहुंचे और हमने सुना है कि मदीना वालों ने उनकी बारगाह में पलकों को बिछा दिया। दुनिया का उसूल है आदमी अपने सुख दुख से परेशान नहीं होता, सामने वाले के सुख से परेशान होता है। भेजा था इसलिए कि परेशान रहेंगे। मगर मदीना वाले बोले हुजूर माल भी तुम्हारा है, जान भी तुम्हारी।
आप तशरीफ लाए, आपने हमको इस काबिल समझा, ये आपकी मेहरबानी है। अल्लाह अल्लाह, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। मक्का के लोग बड़े परेशान हुए, हमने भेजा तब मिटाने के लिए। अगर मोहम्मद को ताकत मिल गई तो हमारी खैरियत नहीं है, इसलिए कि हमने उनको सताया है, हमने उनको मक्का से हिजरत करने पे मजबूर किया है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल तैयारियां करने लगा, ऐ मक्का के लोगों लश्कर तैयार किया जाए। इस तारीख इस्लाम में आता है 1050 का लश्कर तैयार किया गया। इनके पास तलवारें भी थी, इनके पास तीर भी थे, इनके पास घोड़े भी थे, इनके पास पीने को शराब भी थी, इनके पास खाने को भुने हुए गोश्त भी थे। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल अपने हाथ में मक्का के अंदर रस्सियां लिए फिरता था और कहता था मक्का के लोगों, इस रस्सी में मोहम्मद को जकड़ के लाऊंगा और माज़अल्लाह मक्का के फला चौराहे पर मोहम्मद को फांसी पर लटकाऊंगा। मगर वो जानता नहीं था ये जिस मोहम्मद को लटकाने की बात कर रहा है वो मोहम्मद गिरफ्तार होने नहीं बल्कि दुनिया पे नूर बन के छाने आया है, लोगों को इस्लाम का रास्ता दिखाने आया है। वो जानता नहीं था कि मैं मिटाना चाहता हूँ, रब बढ़ाना चाहता है, और खुदा की कसम जिसे रब जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और अल्लाह जिसे मौत दे दुनिया में उसे कोई बचा नहीं सकता। अबू जहल का आलम ये तक कहता था इस रस्सी में मोहम्मद को जकड़ूंगा। 1050 का लश्कर लेकर चला और बातें क्या करते थे, मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। जब चले तो अबू जहल ने खत लिखा मेरे नबी के नाम। उसका मफहूम ये था मोहम्मद या तो आप और आपके साथी जो मक्का से मदीना को गए हैं वापस मक्का आ जाए, खैर है, तुम सबको सजा दी जाएगी। अगर हमने मदीना पे हमला किया, मदीने के बच्चों को हम बाजारों में बेचेंगे, औरतों को तजलील करेंगे, नौजवानों के सरों को कलम कर देंगे और तुम्हारा भी अच्छा हश नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह, पीछे से लश्कर चला। अबू जहल ने खत आगे भेज दिया। एक दिन वो कासिद खत लेकर मस्जिद नबवी में पहुंचा। मेरे सरकार सहाबा के दरमियान जलवा फरमा थे। आका ने फरमाया मेरे सहाबी खत को पढ़ो तो सही। खत पढ़ा गया, अर्ज किया आका अबू जहल की जानिब से आया है। मेरे नबी फरमाते खत को पढ़ा जाए। जब खत को पढ़ा गया तो उसमें लिखा था मोहम्मद, आप और आपके साथी जिन्होंने मक्का से मदीना को हिजरत की है, अगर वो मक्का आ जाए तो आपसे हिसाब लिया जाएगा, और अगर हमने हमला किया तो बच्चों को बाजारों में बेच देंगे, औरतों की तस्दील करेंगे, नौजवानों के सर को कलम कर देंगे, तुमको फांसी पर लटकाया जाएगा। जब मेरे सरकार ने इतना सुना, आका ने फरमाया बिलाल जाकर मदीने की गलियों में ऐलान करो अब सबर का वक्त जा चुका है, अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, अब तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा, अब धमकियों का जवाब धमकियों से दिया जाएगा। जाओ बिलाल जाकर कहो मदीना वालों से जो नबी के दीन पे कुर्बान है वो मस्जिद नबवी में आ जाए, जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है वो मस्जिद नबवी में आ जाए, जिसको तबलीग इस्लाम का सोच है वो मस्जिद नबवी में आ जाए। अल्लाहू अकबर। बिलाल ने मदीने की गलियों में ऐलान किया। बच्चों ने सुना दौड़े चले आए, जवानों ने सुना दौड़े चले आए, बूढ़ों ने सुना दौड़े चले आए। कहने लगे हुजूर इरशाद फरमाए आप जो कहेंगे माल तो बड़ी चीज है, जाने भी कुर्बान कर देंगे। नबी ने फरमाया मेरे सहाबी खत पढ़ो। अल्लाह के रसूल के सहाबी ने खत पढ़ा। आका ने फरमाया सुन लिया हुजूर, सुन लिया, क्या कहते हो? अर्ज किया हुजूर आप जो हुक्म फरमा दे उस पे तैयार हैं। नबी ने फरमाया मक्का के लोग जंग के लिए ललकार रहे हैं, अगर हम नहीं गए तो ये मदीना पे हमला करेंगे, बताओ इस्लाम की तबलीग के लिए पेश करोगे अपने माल को? हुजूर हाजिर हैं। पेश करोगे अपनी जान को? हुजूर हाजिर हैं। आका ने फरमाया सोच लो, तुम्हारी तादाद 313 है, उनकी तादाद 1050 है, तुम्हारे पास 8 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, तुम्हारे पास 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास खाने को खाना नहीं है, उनके पास भुने हुए गोश्त हैं। अब भी चलोगे? अल्लाह की कसम थोड़े हाजिर का मुसलमान होता पीछे हट जाता, कहता है जंग पे लेकर जा रहे हो, ये मरवाने जा रहे हो। मगर अंसार और मुहाजिरीन ने एक जबान कहा था या रसूल अल्लाह ये तो कुफ्फार मक्का है, क्या हुआ हमारे पास अगर 2 घोड़े हैं, क्या हुआ हमारे पास अगर 8 तलवारें हैं, क्या हुआ हमारे पास खाने को खाना नहीं है। या रसूल अल्लाह आप आजमा कर तो देखें, हुक्म तो दे। अल्लाह की कसम मूसा की उम्मत थोड़ी है जो वापस आ जाएगी, उम्मत मोहम्मद की है
मर जाएगी मगर मैदान से लौट कर बोलो, जोर से बोलो, वापस नहीं आएगी। अल्लाह अल्लाह नबी ने फरमाया वो लोग जो आ रहे हैं उनके पास कोई बच्चा नहीं है, सबके सब नौजवान हैं। अर्ज किया हुजूर ये तो मक्का के कुफ्फार हैं, आप हुक्म करें समंदर में कूदने का तो कूद जाएंगे, आप हुक्म करें देव से लड़ने का तो अपने नेज़ों से जिन्नों के सीनों में छेद कर देंगे। मेरे नबी ने फरमाया चलो अब इस्लाम का भी पैगाम दिया जाएगा, अब तलवार का जवाब तलवार से दिया जाएगा। 313 मुस्तफा के सहाबी रोजे की हालत में पेट पुस्तों से लगे हुए मदीना के बॉर्डर पे आकर खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह 8 तलवारें थी। जब मदीना के यहूदियों ने देखा तो मजाक बनाने लगे, क्लैपिंग करने लगे, कहने लगे तुम लड़ोगे मुसलमानों जाकर, तुम्हारे पास तो तीर भी नहीं है, तुम्हारे पास तो तलवार भी नहीं है, तुम्हारे पास तो घोड़े भी नहीं है। जब मेरे सरकार ने इतना सुना तो आका ने खजूर की डंडियां सहाबा को पकड़ा दी, कहा अबू बकर ये तुम्हारे लिए, उमर ये तुम्हारे लिए। मुस्तफा के सहाबा ने जब खजूर की लकड़ियों को देखा तो यूं खमाने लगे और नारे लगाने लगे। मदीना के यहूदी बोले मुसलमानों पागल हो गए हो, लकड़ी कब से तलवार का मुकाबला करने लगी। अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहने लगे ओ मदीना के यहूदियों हमारा भरोसा न घोड़े पर है, हमारा भरोसा न तीर पर है, हमारा भरोसा न तलवार पर है, अपना जितना भी भरोसा है मदीने वाली सरकार पर है। तुमने लकड़ी को देखा है, हमने मुस्तफा के हाथ को देखा है, तुमने लकड़ी को देखा है, हमने मुस्तफा की ज़बान को देखा है। ये हाथ वो हाथ है, अगर चांद को उंगली दिखा दे तो 2 टुकड़े कर डाले, अगर कह दे जहन्नमी को तो जहन्नमी बना दे। अबू बकर सिद्दीक ने कहा था तुमने लोहा देखा है, हमने मदीने वाली सरकार को देखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। यहूदी डर गए, कहने लगे ऐसा न हो मुसलमान गालिब हो जाए, मगर अल्लाह ने पहले लिख दिया था तुम मेरे दीन की तबलीग करोगे मैं तुम्हें गालिब करूंगा। 313 मुसलमान मदीना से 170 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में जाकर खड़े हो। जब सामने जाकर देखा तो जो लड़ने की अच्छी जगह थी उन पे कुफ्फार का कब्जा था, और जो दलदल की जगह थी वहां सहाबा ने जाके डेरा डाल लिया, खेमे गाड़ लिए। सहाबा ने जब देखा हमारी तादाद भी कम है, तलवारें भी ना के बराबर हैं, लड़ने की जगह भी मौजूद नहीं है, तो चेहरा थोड़ा फीका हुआ। अल्लाह ने इतनी बारिश की जहां पर जब मिट्टी जमी हुई थी वहां पर कीचड़ हो गया, और जहां पर रेत था अल्लाह ने उस रेत को मुसलमानों के लिए जमा दिया। मुसलमानों ने पानी के तालाब गड़े खोद कर उनको तालाब की शक्ल दे दी। अल्लाह अकबर। जानते हो जब दिन आया रमजान मुबारक का 17वां दिन, अल्लाह अल्लाह कुफार ने अपनी सफबंदी की, मुसलमानों को चैलेंज किया आओ मुसलमानों आज हम तुमको बताएं कि जंग किसे कहते हैं। अल्लाह अल्लाह 313 नबी के सहाबा नबी के जानिसार खड़े हो गए बदर के मैदान में। अल्लाह अकबर 8 तलवारें थी, बाकी के हाथ में डंडे थे। जब मुसलमानों को देखा रोजे की हालत से हैं, चेहरे बुझे हुए हैं, चेहरे कह रहे कि इनके अल्लाह अकबर प्यास लग रही है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों का मजाक बनाने लगे मक्का के कुफार, कहने लगे तुम लड़ोगे हमसे, तुम्हें मच्छर मक्खी की तरफ फिसल कर रख देंगे। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मुकाबला करोगे तो पता चल जाएगा। अल्लाह अल्लाह जब मेरे नबी ने सहाबा की हालत देखी, मेरे सरकार ने अपने सर को सजदे में रख दिया। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं ऐसा ओपनली सजदा हुजूर का हमने कभी न देखा था। मेरे सरकार की आंखों से आंसू बहने लगे। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं लौट के आने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, ऐसा कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे सरकार के वो लब हिलने लगे जिसके बारे में मेरा इमाम कहता है पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आका ने रोकर खुदा की बारगाह में अर्ज किया था ऐ परवरदिगार आलम तू जानता है मैंने तेरे दीन की तबलीग के लिए कितनी कुल्फतों को बर्दाश्त किया है, कितनी मुसीबतों को बर्दाश्त किया है। ऐ अल्लाह जब 13 साल पहले मैंने तेरे दीन का ऐलान किया था, इन लोगों ने मुझे मजनू कहा, इन लोगों ने मुझे दीवाना कहा, इन लोगों ने मुझे पागल कहा, मगर मैंने उफ तक न किया। अल्लाह जब मैं मंडियों में जाता था ये मुझे गालियां देते थे, जब मैं मक्का की गलियों से गुजरता था ये मेरे सर को फोड़ देते थे, जब मैं काबा
काबतुल्लाह में सजदा करता था, अल्लाह अबू जहल रस्सी डालकर खींचता था, मेरी सांसें टूटने लगती थी, मेरी आंखें उबल जाया करती थी। अल्लाह मैंने फिर भी शिकवा नहीं किया। परवरदिगार आलम इन जालिमों ने मुझे 3 साल शिया में अबी तालिब में कैद किया था। मेरी बेटियों ने 9 दिन के फाके किए थे, पेड़ के पत्ते चूस चूस कर मेरी फातिमा ने जिंदगी को गुजारा था, ज़ैनब ने जिंदगी को गुजारा था। अल्लाह मैंने उस तक नहीं किया, अल्लाह इन्होंने मेरे बिलाल की ज़बान को जला दिया, इन्होंने अबू बकर सिद्दीक के पत्थर मारे, इन्होंने अम्मार बिन यासिर की वालिदा को कत्ल कर डाला। अल्लाह मैंने फिर भी शिकवा नहीं किया। ऐ परवरदिगार आलम 13 साल की मुसलसल तबलीग के बाद मैंने 313 अपने सहाबा को तैयार किया है। परवरदिगार आलम ये 313 सहाबी मेरी तमाम जिंदगी की कमाई है, मेरी तमाम जिंदगी की सरमाया है। आका दुआ करते जा रहे हैं, आंसू बहते जा रहे हैं, हर सहाबी पे फर्ज का आलम है। अबू बकर सिद्दीक रो रहे हैं, उमर की आंखों में आंसू है। अर्ज किया परवरदिगार आलम तू जानता है, बड़ी मेहनतों के बाद मैंने 313 को तैयार किया है। अल्लाह ये रोजे की हालत में तेरे दीन के लिए अपने घरों को छोड़कर आ गए हैं, इन्होंने अपने बच्चों का मुंह नहीं देखा है, अपनी बेवाओं को सलाम तक नहीं किया है। अल्लाह तेरे दीन के लिए इन 313 को लेकर आया हूँ। परवरदिगार आलम इन 313 मेरे सहाबा पे मेहरबानी फरमा। अगर आज ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला इस रूए जमीन पर जिंदा नहीं रहेगा। मौला अली फरमाते हैं बदर के मैदान में हवाएं चलने लगी, मुस्तफा ने मुस्कुराकर सर उठा दिया। अली ने अर्ज किया आका ये हवाएं कैसी हैं? नबी फरमाते हैं मेरा पहला वजीर जिब्रील अमीन आसमान से 500 फरिश्तों की मदद लेके आया है। अल्लाह की कसम फिर हवाएं चली। अली ने अर्ज किया हुजूर अब ये कैसी हवाएं हैं? नबी ने फरमाया मेरा दूसरा वजीर मीकाईल 500 फरिश्तों की मदद लेके आया है। आका फरमाते चलो अल्लाह की मदद आ गई है। आज या तो कुफ्र रहेगा या रब का दीन इस्लाम रहेगा। अल्लाहू अकबर। नबी फरमाते हैं चलो अभी का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, धमकी का जवाब धमकी से दिया जाएगा। एक तरफ शैतान वाले थे, एक तरफ रहमान वाले थे, एक तरफ अबू जहल वाले थे, एक तरफ मोहम्मद अरबी वाले थे। अल्लाह अल्लाह जब जंग के शोले भड़के, हजरत उमर फारूक आजम का बयान है अल्लाह की कसम आज जो मुस्तफा ने हमारे हाथ में खजूर के डंडे दिए थे उन्होंने कमाल कर दिया। इससे पहले न कभी किया था न कयामत तक कभी करेंगे। तलवार उठती थी, सर काट देती थी, डंडा उठता था, धड़ से सर को जुदा कर देता था, डंडा खजूर की डंडी उठती थी, बाजू को काट डालती थी। जब कुफारे मक्का ने देखा मैदान छोड़कर भागे, उल्टे पैर भागे। इन्हीं में भाग रहा था उमैया, बिलाल की नजर पड़ गई। कौन भाग रहा था? इन्हीं में भाग रहा था उमैया। हजरत बिलाल की नजर पड़ गई। हजरत बिलाल फरमाते रुक जा उमैया, अभी तो तुझे मेरे जुल्म का हिसाब देना है। उमैया ने बिलाल को देखा, जालिम था, जालिम बुज़दिल होते हैं, तेजी से दौड़ा। उमैया भारी था, दौड़ न सका। हजरत बिलाल ने जाकर उमैया को पकड़ लिया, एक जोरदार मुक्का उमैया के मुंह पे मारा। उमैया ने यूं देखा, बिलाल फरमाते हैं अबे देखता क्या है, ये बिलाल का मुक्का थोड़ी है, ये इस्लाम का मुक्का है जो कुफ्र के मुंह पे। अल्लाहू अकबर। सोचो लोगों मजहब इस्लाम कितनी मेहनतों के बाद हम तक पहुंचा और आज हमने इस्लामी बातों को मजाक बनाया। आज हमने इस्लाम के कवानीन को तोड़ डाला। वो मुसलमान जो जान दे देते थे मगर शराब नहीं पीते थे, आज मुसलमानों में लाखों शराबी नजर। क्या आप ऐसे लोगों को मुसलमान कहेंगे? वो मुसलमान जो मर जाते थे मगर जुए के करीब नहीं जाते थे, आज उनमें अक्सर मुसलमान जुआरी नजर। क्योंकि टीम लगाना भी तो सट्टा ही है, ये मत समझ लो वो जायज है। टीम लगाना क्या है? ये जुए से भी बड़ा जुआ है, सट्टा है। जो मुसलमान इस काम को कर रहे हैं वो तौबा करे, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में जुए को हराम करा। इस्लाम के उसूल को अपनी जिंदगी में शामिल करें, हर चीज में हंसी मजाक ना बनाएं, हर चीज को खेल कूद ना मनाएं, दुनिया को दुनिया रहने दें और इस्लाम के उसूल को मजबूती से थामें ताकि अल्लाह ताला हम सभी पे मेहरबानी फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा